नमस्ते विद्यार्थियों। आज जो है कक्षा 7 के अंतर्गत विषय हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है, थोड़ा उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा लेसन है, वो दादी माँ करके है। और दादी माँ को जो लिखा हुआ है वो शिव प्रसाद सिंह द्वारा ने लिखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, इसको आप पढ़िएगा, पूरा पैराग्राफ वाइज आप इसको पढ़ना। बहुत अच्छी कहानी दादी माँ के ऊपर है। इसमें जो है विद्यार्थियों, इस कहानी में जो है लेखक ने जो है अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक जो हैं बड़े हो चुके थे और उन्होंने जो है अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही जो है उनके मन में जो है अब अनमना जैसा हो जाता था। तो लेखक की दादी जो है ममता, स्नेह और दया की क्या है, मूर्ति हैं। तो इसको आप पढ़िएगा पूरी कहानी को, है ना। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें दादी माँ के ऊपर जो है लेखक ने लिखा हुआ है। तो ये पूरा पैराग्राफ से इसको आप पढ़िएगा। और सबसे पहले जो है विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे जो है सबसे पहले जो है इनके जीवन परिचय, यानी जो शिव प्रसाद ने लिखा हुआ है दादी माँ। तो पहले शिव प्रसाद के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। शिव प्रसाद की अगर जीवनी की अगर बात करें तो शिव प्रसाद का जन्म सन 19 अगस्त 1928 को हुआ था। और इनकी जन्मभूमि जो है जलालपुर गांव, बनारस, उत्तर प्रदेश में है। और मृत्यु इनकी जो है 28 सितंबर को हुई थी। और वहीं कर्म क्षेत्र इनका देखें जिसमें इन्होंने काम किया, तो एक साहित्यकार भी थे, है ना। ये लिखते थे साहित्य को, हाँ, इन्हें पढ़ना लिखना, और एक अध्यापक के रूप में भी थे। और मुख्य रचनाएं इनकी बात करें तो नीला चाँद, कर्मनाशा और धतूरे का फूल, जो है नन्हू, एक यात्रा और सतह के नीचे आदि जो है इनकी क्या थी, प्रमुख रचनाएं थी। वहीं अगर आप बात करें पुरस्कार की तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1990 में 1990 में इनको जो है मिला हुआ था। अब जो है हम देखेंगे बच्चों कि इसके जो शब्दार्थ हैं, जो वर्ड मीनिंग है, उनको हम देखेंगे। तो शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो एक जगह शब्द, दूसरी जगह अर्थ है। और शब्दार्थ की अगर बात करें तो जरा सी का अर्थ होता है थोड़ी सी, प्रतिकूलता का अर्थ होता है विपरीत, गंध का अर्थ होता है महक, और सरसाई का अर्थ होता है कपकपी के साथ बुखार, और निकसार का अर्थ होता है निकास, उरीन का अर्थ होता है ऋण मुक्त, छाया का अर्थ होता है आड़, और बिहुल का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक, और विलीन का अर्थ होता है विद्यार्थियों गायब या लुप्त, अभिनय का अर्थ होता है नाटक, और व्यय का अर्थ होता है खर्च, आपत्ति का जो अर्थ होता है विरोध या परेशानी, और पछुआ का अर्थ होता है पश्चिम से आने वाली तेज हवा। और वहीं आगे देखें तो पाले की शक्ति को अगर देखें तो जाड़े की ठंड, अदृश्य का अर्थ देखें भी बच्चों तो जो न दिखे, और क्वार का महीना, इसका अर्थ देखें तो अश्विन का महीना। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक महत्वपूर्ण शब्दार्थ है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इनको आप ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा। और वहीं अगर हम आगे देखें तो दादी माँ पाठ का जो सारांश है, यानी पाठ की जो रूपरेखा है, जो सारांश है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित है विद्यार्थियों बच्चों, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को भी इसमें जो है दिखाया है। और लेखक जो हैं बड़े हो चुके थे और उन्होंने जो है अब तक बहुत तरह के जो है सुख दुख देखे थे, भोगे थे, है ना, झेले थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही जो है मन जो है अनमना हो जाता था लेखक का। और लेखक की दादी माँ जो है क्या है, दादी माँ जो है ममता, स्नेह और दया की क्या थी, एक मूर्ति के रूप में थी, वो मानते थे। तो ये इसमें जो है मुख्य रूप से जो है ये इसका जो सारांश के रूप। आगे अगर हम देखें तो अब हम अभ्यास प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न करना है बच्चों, आपको जो पहला प्रश्न है उसको समझना है, याद भी करना है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, लेखिका बचपन में जो है इतवार के सुबह क्या क्या काम करती थी, तो इसका उत्तर होगा लेखिका जो है इतवार को जो है क्या करती थी, सुबह पहले अपने मोजों व स्टकिंग को जो है धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। वहीं दूसरा प्रश्न अगर देखें बच्चों तो तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका जो है क्या कहना चाहती हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर ये होगा बच्चों की लेखिका के अनुसार आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार की है कि उस समय मनोरंजन के साधन ग्रामोफोन था,
परंतु आज उसका स्थान जो है रेडियो, टेलीविज़न आदि ने जो है ले लिया है। टेलीविज़न आदि ने ले लिया है। पहले बच्चे क्या करते थे, कुल्फ़ी खाना पसंद करते थे, परंतु आज उसकी जगह जो है आइसक्रीम ने ले ली है। और वहीं जो है समय जो है पहले समय में क्या होता था, कचौड़े समोसे होते थे, लेकिन आज उसकी जगह पर जो है पेटीज ने ले ली है। और शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत का स्थान जो है आज जो है किसने ले लिया है, पेप्सी और कोक ने ले ली है। तो यही दूरी को जो है लेखिका ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया हुआ है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छोड़ते नहीं बल्कि जो है छेड़ते थे, है ना। तो इसमें जो होगा, इसका जो उत्तर होगा, लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी, है ना। पहली बार चश्मा लगाने पर जो है कुछ अजीब सा लग रहा था और इसलिए जो है चश्मा लगाने पर उनके जो चचेरे भाई हैं उन्हें लंगूर कहकर जो है छेड़ रहे थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगला जो प्रश्नोत्तर की अगर हम बात करें, प्रश्नोत्तर को देखें तो इसमें लेखिका ने जो है अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मज़ा लेकर खाती थी और उनमें से प्रमुख फल के नाम भी लिखो। तो इसका उत्तर ये होगा कि लेखिका बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद करती थी। वे हमेशा रात में खाने के बाद जो है अपने बिस्तर में आराम से जो है मज़े से वो खाती थी। इसके अलावा जो है लेखिका को जो है काफल, रस भरी आदि जो है पसंद थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है आज एक छोटा सा प्रयास था कि आप जो हैं आप पाठ का सारांश, है ना, कृष्णा सोबती द्वारा जो लिखी गई जो रचना है, रचना की अगर बात करें तो संस्मरण है, तो उनमें जो है हमने आज उन पाठ का सारांश हमने जाना और उनके जीवन परिचय के बारे में हमने जाना, पाठ परिचय के बारे में हमने जाना, शब्दार्थ के बारे में हमने जाना और पाठ के सार व प्रश्न उत्तर को हमने जाना। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपके लिए जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। तो एक छोटा सा प्रयास था। अगर ये चैप्टर या पाठ आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और साथ में जो है अपना ख्याल रखते हुए जो है इस पाठ को पढ़ते रहें। धन्यवाद बच्चों।